So before starting off, I would like to go through the nervous system. It has two divisions, peripheral nervous system and central nervous system. So over here, we would like to talk about the autonomic nervous system. Or autonomic nervous system has further two divisions, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. सो जो नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी आगे फर्दर डिवीजन है। हमने प्रायर टॉपिक में इसको डिस्कस किया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जब हम कूल काम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज वर्किंग, ये काम कर रहा होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है व्हेन वी आर इन फाइट और फ्लाइट मोड। हम वी आर एंग्री, वी आर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस्ड आउट। तो उस टाइम पे जब हम एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुस्से में हो या हमने कोई एक्शन लेना हो, वी हैव टू रन, अगर हमें कोई चेज कर रहा है, अगर हमने कोई स्नेक देख लिया है, कोई एनिमल देख लिया, अगर हमें पता है कि हम अंडर अटैक हैं, हम पे अटैक होने वाला है, वी हैव टू रन, वी हैव टू टेक एन एक्शन, या कोई डेंजर की सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, उस टाइम पे जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन, हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू द दिस एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर बुक, कि देयर वाज दिस पर्सन फाउंड हु मर्डर्ड लॉट ऑफ पीपल। तो वो लोगों का मतलब कंटिन्यूसली ही वाज मर्डरिंग पीपल। तो जो पुलिस ट्राई टू अरेस्ट दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन जो है ही कुडंट स्टॉप किलिंग द पीपल। तो ही वाज बीइंग मर्डर्ड बाय द पुलिस, क्योंकि वो लोगों को किल करना नहीं रुक रहा था वो बंदा। तो पुलिस ने उस बंदे का मर्डर कर दिया। सो बेसिकली लेकिन जब उसको अंडर एग्जामिनेशन उस बंदे को बाद में लाया गया, तो ये देखा गया कि उसका जो पार्ट ऑफ ब्रेन है, जिसको हम एमिगडाला कहते हैं, और हाइपोथैलेमस है, उस जगह पे उसको कैंसर डायग्नोज किया गया। और इस वहां से इस चीज को कंक्लूजन निकाला गया कि जो हमारे ब्रेन पार्ट्स है, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस, दीज टू पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग आवर इमोशंस, इन कंट्रोलिंग आवर एंगर। लेकिन अगर किसी इंसान को जो है वो कभी हेड इंजरी हो जाती है या कोई और ऐसी डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से उनका जो पार्ट ऑफ ब्रेन है, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस, इफ इट गेट्स अफेक्टेड, द देयर आर चांसेस दैट द पर्सन हैज द टेंडेंसी टू गेट एंग्री और सफर फ्रॉम एग्रेशन। ठीक है, उनको ज्यादा गुस्सा आएगा, या वो मर्डर करने में इस तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे, इसलिए क्योंकि उनके ये जो ब्रेन पार्ट्स हैं, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस, वो जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, या वो अफेक्टेड है, या वहां पे कैंसर है, या वहां पे कोई इशू है। लेकिन लेटर ऑन ये भी देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ एमिगडाला और हाइपोथैलेमस, दीज टू आर नॉट लाइक सोली इन्वॉल्व्ड इन in making the person aggressive, or having or bringing on the aggressive tendency in the person। हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसको भी डिस्कस किया हुआ है, और कि इसके जो है टू पार्ट्स होते हैं, टू हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। तो ये देखा गया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज आल्सो इन्वॉल्व्ड in managing the emotions of the human, along with the amygdala and hypothalamus that we discussed in the previous slide, right? So ये भी जो है this was also found कि जो हमारा left hemisphere है, it is associated with positive emotions like happiness, excitement। लेकिन जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है, इट इज एसोसिएटेड विद द नेगेटिव इमोशंस, जैसे एंगर, सैडनेस, इन चीजों से। So further, there are two theories that we are going to discuss, जिसमें से first one is James Lang theory of emotions। अच्छा, हमें जब इमोशन फील होता है, इमोशन क्या है हमारे, हमने बेसिक हमारा एंगर है, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, मतलब बुरा लगना किसी चीज का। और अगर हम अपनी प्रायर स्लाइड्स में चले जाएं, तो वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास बेसिक इमोशंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें फियर आ जाता है, खौफ, एंगर, गुस्सा, सैडनेस यानी कि अफसुर्दगी, हैप्पीनेस खुशी, हेटरेट नफरत होना, सरप्राइज
मतलब व्हेन यू गेट सरप्राइज एट समथिंग, डिस्गस्ट व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, जब आपको जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आती, दैट फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। तो ये इमोशंस हैं, ठीक है। अब इन इमोशंस पे जो है हमारे पास दो थेरीज दी गई, जिसको हम जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन कहते हैं, एंड देन देयर इज दिस अदर थ्योरी व्हिच इज कैनन बार्ड थ्योरी। सो जेम्स लैंग थ्योरी इज अबाउट कि जब कोई इवेंट होता है, हमारी जिंदगी में कोई वाकया होता है, तो उसके बाद पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। फिजियोलॉजिकल मींस बॉडीली चेंजेस, बॉडीली चेंजेस यानी कि दैट यू कैन एक्सपीरियंस, दैट यू कैन ऑब्जर्व। जैसे कि अगर आपको एकदम से जो है वो हाथों में पसीना आने लगा है, ठीक है, या आपको जो है वो दैट यू हैव स्टार्टेड क्राइंग, आप रोने लगे हो, और एकदम से आपको ट्रेवलिंग होने लगी, आपका जिस्म में आपको कपकपाहट महसूस होने लगी, तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट यू एक्सपीरियंस विद इन योर बॉडी, राइट। तो जेम्स लैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इवेंट होता है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं यानी कि बॉडीली चेंजेस होती हैं, एंड देन कम्स इमोशंस। उसके बाद इंसान महसूस करता है कि वो अफसुर्दा है, गुस्से में है, खौफ ज़दा है, या दैट पर्सन इज हैप्पी, ठीक है। तो अगर हम इसको, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी थ्रू अ डायग्राम, कि अगर हम ये देखते हैं कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, एंड इफ यू find that the dog is started barking at you, तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको फिजियोलॉजिकल इमोशंस होंगे। फिजियोलॉजिकल यानी कि जो आप अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर सको, कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होने लग जाएगा, हो सकता है आपको स्वेटिंग होने लग जाए, आपको ब्रेथलेसनेस होने लगे, कि आप बहुत तेज तेज सांस लेने लगे हो। उसके बाद आपको इमोशन फील होगा कि आई वॉज एंक्शियस, या मुझे जो है आई वॉज वेरी अफ्रेड के ऑफ द डॉग, व्हाट इफ इट अटैक्स मी, तो उसके बाद इमोशन फील होगा, ठीक है। तो जेम्स लैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम पहले जिंदगी में होने वाले वाकयात जो है वो देखते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी कुछ महसूस करती है, उसके बाद हम उसको एक इमोशन का नाम दे देते हैं, जो कि हमारी जिस तरह का हमारी बॉडी ने एक्सपीरियंस किया है उसके मुताबिक हम उसको इमोशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जेम्स लैंग थ्योरी जो है वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, कि ऐसे नहीं होता, कि मतलब इस चीज पे उसको क्रिटिसिज्म मिला कि पहले वाकया होता है, फिर बॉडी जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्सपीरियंस करती, फिर इंसान उसको एक इमोशन का नाम देता है। इसको इस चीज पे क्रिटिसिज्म मिला, और इस थ्योरी को रिप्लेस किया गया एक और थ्योरी से, जिसको हम कैनन बार्ड थ्योरी कहते हैं। और कैनन बार्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो इवेंट जो है, और जब होता है इंसान की जिंदगी में, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि जो जिस्म में चेंजेस महसूस होते हैं, बॉडीली चेंजेस, पसीना आना, या दिल का धड़कन का तेज हो जाना, या आपके माउथ का इफ इट स्टार्ट्स ड्राइंग अप, ये सारे जो फिजियोलॉजिकल इमोशंस हैं, और जो फिर हम इमोशन साथ में फील करते हैं, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, कोई भी इमोशन, तो ये सब चीजें एक साथ साथ होती हैं। ये कैनन बार्ड थ्योरी का कहना था। ऐसे नहीं होता कि जैसे कि जेम्स लैंग थ्योरी कहती है कि जी पहले इवेंट होता है, फिर फिजियोलॉजिकल इमोशंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल आप फील करते हो, और उसके बाद इमोशंस महसूस होते हैं। कैरन बार्ड थ्योरी ने कहा कि फिजियोलॉजिकली जो हमारी बॉडी महसूस करती है, और जो आप उसके बाद इमोशन आपके अंदर में महसूस होता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही होती हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक स्नेक, एक बंदा है, वो उसको एक स्नेक नजर आया है, तो एकदम से उसने जो अपने हैंड स्प्रेड किए हुए हैं, यानी कि दैट पर्सन, और उसकी लेग्स भी स्प्रेड है, दैट पर्सन इज इज ट्राइंग टू मेक एन एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, और वो भाग भी रहा है, ठीक है, वो खौफजदा भी है, और साथ में फिजियोलॉजिकल इमोशंस भी हैं, ऐसे उसने अपने हाथ स्प्रेड किए हुए हैं, और साथ में उसको इमोशन भी फील हो रहा है कि वो फियरफुल है इस टाइम पे। तो ये दोनों चीजें एक साथ साथ हो रही हैं, जिस्म में तब्दीलियां और एहसास जो बंदा महसूस करता है। लेकिन जेम्स लैंग थ्योरी इसके ऑपोजिट कहती है कि पहले जिस्म में तब्दीलियां महसूस होती हैं, फिर जो है इंसान उसको एक एहसास का नाम देता है। लेकिन इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया, और इस थ्योरी को रिप्लेस किया गया कैनन बार्ड थ्योरी के साथ। So this is all for today's lecture. Thank you for attending, students. Allah Hafiz.